बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पीडीएम के इजलास के हवाले से। बड़ी ही आज दिलचस्प इजलास था और मैं समझता हूँ कि मौलाना ने आज के इजलास में मौलाना ने मीडिया को लाल झंडी दिखाई है। उसकी वजह यह है कि मौलाना मामू बनाने की कोशिश कर रहे थे मीडिया वालों को, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं बोलने को और जो अंदर की कहानी है वो बताना नहीं चाहते थे। और अंदर जो कुछ हुआ है और जो मौलाना को सुननी पड़ी हैं और जो मौलाना को नवाज शरीफ की वकालत करने पर जो पीडीएम की सदारत है वो ख़तरे में नज़र आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें मीडिया को बताना नहीं चाहते थे। और वो ये समझ रहे थे कि मैं मीडिया को आऊँगा, मिसाक की नया हमारा एक हमने जो है वो 12 नवंबर को एक इजलास रखा है, एक 13 नवंबर को इजलास है, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ ये करेंगे, हम महंगाई के ख़िलाफ़ जाएंगे, हम निज़ाम के ख़िलाफ़ जाएंगे। अब ये सारी बातें जो और मीर शकील और रहमान के बारे में भी जो बातें कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये हालात तो थे मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के और उनकी ब्रीफिंग के। आज सुबह से मीडिया ये बात चला रहा था कि आज मौलाना और पीडीएम का इजलास हो रहा है और को बहुत बड़ा ये नवाज शरीफ के बयानिया के साथ सारे खड़े हो जाएंगे और नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे और इदारों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा कुछ ना हुआ। अब अंदर की कहानी ये है कि इजलास शुरू होता है, मरियम आई हैं। अब ये भी एक बात है कि मरियम एक दिन के लिए, एक रात के लिए इस्लामाबाद आई हैं और वापस गिलगित के लिए चली गई हैं। क्या वो गिलगित के इलेक्शन की कोई भीख मांगने आई थी रात को और वो उनकी कहीं मुलाकात हुई है और वहाँ उन्होंने कहीं पे कोई मिन्नत समाजत की है? इसके ऊपर ज़रा ये कहते हैं कि चीज़ें बड़ी खुफिया चल रही हैं और मरियम नवाज़ का एक रात के लिए आना ये सारे मानी रखता है। कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज़ की मौलाना से मुलाकात हुई है और आज के इजलास के हवाले से मरियम ने मौलाना से डिस्कस किया है, क्योंकि मरियम ने उस इजलास में नहीं होना था, नवाज शरीफ उसमें थे या शायद खाकान अब्बासी और बाकी लोग थे। तो मरियम नवाज़ ये चाहती थी कि मैं मौलाना के साथ कल के लाहेमल के ऊपर बात करके जाऊं, क्योंकि मरियम के इल्म में था कि अब बिलावल जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, एएनपी भी, जमीयत अहले हदीस भी और बाकी जो वतन पार्टी है, ये सारे लोग नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर भड़क उठेंगे और वो काफ़ी पहले ही वो इस मामले पर सख्त हैं। उनके अपने अपने मामलात हैं, ना कोई इदारों का खैर खा है, ना कोई रियासत का खैर खा है, ना इस कौम का कोई खैर खा है, लेकिन उनके अपने मफादात हैं जिसकी वजह से वो इस बयानिए को सपोर्ट नहीं कर रहे। शायद उनके जो दिलो दिमाग में जो कुछ चलता है वो इससे भी कोई ऊपर की कोई चीज़ हो, लेकिन वो खामोश हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मरियम तो मिल के चली गई और मरियम ने गिलगित बल्तिस्तान में गई, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। बिलावल भी वहाँ पर हैं और वो भी वहाँ पर खिताबात कर रहे हैं। इधर नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए थे। इसके अलावा जो आसिफ जरदारी हैं वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए थे। आसिफ जरदारी का बजाते खुद आज के इजलास में होना ये मानी रखता है। आसिफ जरदारी दो चीज़ों पे उनको इख्तलाफ था। एक तो मौलाना फजल रहमान की सरबराही के ऊपर कोई शख्स आवाज़ उठाने वाला था तो वो आसिफ जरदारी था। आसिफ जरदारी मौलाना को नहीं बर्दाश्त कर सकते। दूसरा मामला ये था कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के ऊपर इत्मीनान नहीं करते और जब बिलावल ने मरियम की तरफ हाथ बढ़ाया था और उनके बड़े जो है पॉलिटिकल रिलेशनशिप बढ़ने लगा था, तो तब भी आसिफ जरदारी ने इस बात के ऊपर ये जो बात है इसके ऊपर खुलकर बोला था कि आप जो नवाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट करने लगे हैं या मरियम नवाज, एक ही चीज़ हुई, आप पछताएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ वफा नहीं की, आपके साथ वफा कैसे करेंगे? आज बिलावल जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए आना था, बिलावल जरदारी को मना कर दिया गया और आसिफ जरदारी खुद आए। आसिफ जरदारी ने पहली बात ये की कि नवाज शरीफ जो कुछ कह रहे हैं, नवाज शरीफ अपने मकासद के लिए कह रहे हैं और अगर नवाज शरीफ ये समझते हैं कि हम इनके बयानिया के साथ होंगे, हमने कोई नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं किया, हमने एक अपोजिशन जो जमातें हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है पीडीएम का, हमने उसके ऊपर इत्तेहाद किया है, हमारा जो मतमे नज़र है वो ना तो नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद करना है ना वो मौलाना के साथ इत्तेहाद करना है, हम तो अपोजिशन जमातों के साथ हैं। और वो जो एजेंडा था अपोजिशन जमातों का और पीडीएम का, आसिफ जरदारी ने कहा एक दिन भी पीडीएम की जो पॉलिसी थी और उसका एजेंडा था उसके ऊपर बात ही नहीं हुई और जो बात हुई है वो डायरेक्टली इदारों के ऊपर गालम गलूज की हुई है। और अगर नवाज शरीफ को कोई मसला है तो नवाज शरीफ उसको अपने इजलास तक रखें, जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसा होगा उसमें भी नवाज शरीफ को ऐसी बात हम नहीं करने देंगे
और जो बाकी कोई मामलात होंगे उनके अपनी पार्टी के इजलासेस हैं, वो CWC के अपने इजलासेस में उन्होंने बात की है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा है आसिफ जरदारी को कि आपको ये जो लग रहा है और आप ये जो समझते हैं कि आपको शायद खामोश रहने से कोई रिलीफ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है वो बड़े जालिम हैं, वो हमें माफ़ नहीं करेंगे और जो सच है उसके ऊपर बात करनी होगी। साथ सवाल ये उठा, नवाज शरीफ ने कहा कि जो IG सिंध के साथ किया है वो सारे के सारे मामलात आपके सामने हैं, तो उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमें अपना बयानिया जो है वो नहीं रखना चाहिए। उसका जवाब आसिफ जरदारी ने दिया कि आप IG के मामले के ऊपर तो सियासत कर रहे हैं, आपका दामाद किधर है, वो मरियम के साथ क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि जब ये इंक्वायरी के आने के मामलात शुरू हुए हैं तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर आपको सफ़े हस्ती से तो नहीं है, वैसे आपको सियासी जो है उससे आपको वो गायब नज़र आते हैं। ना वो मरियम के साथ गिलगित बल्तिस्तान गए, लोग कह रहे हैं कि उनका कोई जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो ख़राब हुआ है। उनका क्या रिलेशन था और वो क्या ख़राब होना है? वो तो मैं तो नहीं समझता कि कभी कोई इस लेवल का पिछले कितने अरसा से बना है कि वो कोई इज़्दिवाजी रिलेशन, वो ये था कि उनका एक पॉलिटिकल एक मामला है। अब क्योंकि वो उनका एक रिलेशन बन चुका है, वो मैरिड हैं, अब वो सियासी लोग हैं, तो वो सियासी लोग अपने मामलात को कभी भी ख़राब नहीं होने देते, अपने अज़दवाजी मामलात को ख़राब नहीं होने देते। उनको पता है कि मीडिया के सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। मामला ये है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को चुप करवाया गया है, उनकी जो गिरफ्तारी के मामलात थे और जो बाकी मामलात थे उनको चुप करवाया गया है कि आप खामोश रहें और आप मामलात को मज़ीद न बिगाड़ें। और ये पार्टी के अंदर बड़े लोगों ने इसके ऊपर बात की थी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज तो बात करें, कैप्टन रिटायर्ड सफदर किस कैपेसिटी में बात करते हैं और उनको खुद नहीं पता होता वो क्या बात कर रहे हैं। और ये बगावत उठी थी पार्टी के अंदर और उस बगावत के बाद उसको चुप करवाया गया है। वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पे हैं, लेकिन उनको चुप करवाया गया है। आसिफ जरदारी ने यह तंज मार दिया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ मौलाना ने बीचों बीच करवाई। मौलाना ने कहा कि देखें हमने मिलकर ये काम करना है और अगर हम अपने अपने मामलात को लेकर बैठे रहे तो हम ना इमरान खान का कुछ बिगाड़ सकेंगे ना हमें कुछ मिलेगा और हम ऐसे ही हमें अगले जो है वो 2.5 साल गुजारने पड़ेंगे। तो इस बात के ऊपर जो नवाज शरीफ का बयानिया था उसको रिजेक्ट कर दिया है। ना सिर्फ ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत अहले हदीस और जो वतन पार्टी है, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया। नवाज शरीफ ये समझ रहे थे कि वो आज अपने बयानिए को सामने लेकर आएंगे और उनका बयानिया PDM का बयानिया बन जाएगा। उनको बहुत बड़ी नाकामी हुई है। मौलाना कोशिश कर रहे थे कि उसको PDM का बयानिया बनवा दें, वो नहीं हुआ। और यही वजह थी कि मौलाना जब आते हैं बात करने के लिए तो मौलाना के पास कुछ नहीं था बोलने को, सिवाय ये कि वो मीडिया को मामू बनाने आए थे और उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि राजा परवेज़ अशरफ ये कह रहे हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, हम तो फ़ौज का नाम नहीं लेते, तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। और जितना गुस्सा किया और वो इतने जो है नर्वस थे, इतने कंफ्यूज थे और पहले वो बड़े अग्रेसिव होकर बातें करते हैं, आज जितने वो डरे हुए थे, जितने वो खौफजदा थे, जितने वो कंफ्यूज थे, वो सारी की सारी जो 8 घंटे की या 6 घंटे की इजलास है उसमें जो नाकामी हुई है और जो एक दूसरे के गिरबान पकड़े हैं मुख्तलिफ क़यादतों ने, ये वजह थी कि जिसकी बुनियाद पर वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो मीडिया का सामना न करते और मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए दोबारा उन्होंने 12 नवंबर और 13 नवंबर की तारीख दे दी है। हामिद मीर इसके ऊपर, क्योंकि हामिद मीर तर्जमान है PDM के, तर्जमान PDM ने यह कहा है कि नवाज शरीफ के बयानिया को सपोर्ट किया गया है, नवाज शरीफ के बयानिया को सब ने तस्लीम किया है। ये हामिद मीर का इतना बड़ा झूठ है। अगर नवाज शरीफ के बयानिया को एक्सेप्ट किया गया होता या उसको PDM का बयानिया बनाया गया होता तो आप सोच नहीं सकते मौलाना कितने खुश होते, उनकी खुशी का आलम क्या होता। क्योंकि मौलाना की इंसल्ट हुई थी और आसिफ जरदारी देखें उसके अपने मामलात हैं, वो अपने मामलात सीधे करने पे लगे हैं, वो इसलिए बाकियों को वो इस्तेमाल नहीं होना चाहते, बिलावल इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आसिफ जरदारी ने जितनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है उसके बाद मौलाना भी आग बगोला थे और नवाज शरीफ भी खामोश थे और नवाज शरीफ की क्लास लगी है और सब ने बारी बारी क्लास लगाई है और सिर्फ ये कहा है कि उस वक्त आपकी ये इनकलाबियत कहाँ थी जब आप मुशर्रफ के साथ
NRO करके जा रहे थे, या आपकी उस वक्त ये इनकलाबी सोच कहाँ थी जब ज़िया उल हक के साथ आए थे? सब ने आईना दिखाया और सब ने कहा कि आप हमारी जो सियासी तहरीक है उसको आप ब्लैकमेल ना करें, और हमने अपने अपने हल्के की सियासत करनी होती है, और हमने अपने अपने सूबों में या अपने अपने इलाकों में सियासत करनी होती है। आगे बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, आप हमारी सियासत को ख़राब न करें। मैं समझता हूँ आज अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है। आज नवाज शरीफ को मुंह की खानी पड़ी है, मौलाना को मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई और बाकी जमातों ने भी नवाज शरीफ के बयानियों को मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने इदारों की दुश्मनी, रियासत दुश्मनी और जो नाम लेकर इदारों के सरबराहों के ऊपर बात है उसको मुस्तरद कर दिया है। और ये इदारों की, रियासत की और हुकूमत की कामयाबी है कि अपोजिशन खुद अपने बयानिए पर नहीं टिक सकी। वो कौम को इस हवाले से कैसे मोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं या कौम को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 12 को क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।